तो दोस्तों ये कहानी है एक जंगल ट्रिप के बारे में, जिस जंगल में खतरनाक राक्षस रहता है जो अपना बदला लेने के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। और कई लोग इस राक्षस को मारने की भी कोशिश कर चुके हैं और किस तरह उन सब की कोशिश नाकामयाब हो जाती है, उसी को देखने के लिए जुड़ जाइए हमारी इस स्टोरी के साथ। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत में एक बाप बेटे को दिखाया जाता है जो जंगल में एलिगेटर्स का शिकार कर रहे थे। और जब बेटा उठकर पेशाब करने जाता है, कोई पीछे से आकर उसके बाप को बहुत ही बेरहमी से मार देता है, जिसे देखकर उसका बेटा बहुत ही डर जाता है। और तभी पीछे से फिर से कोई आकर उस बेटे को भी बीच से फाड़ देता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक शहर का एरिया दिखाया जाता है, जहां पर हम रॉक को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ एक इवेंट अटेंड कर रहा था। तभी वो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप पर जाने के लिए तैयारी करने लगता है, जिसमें कि वो एक जंगल ट्रिप को चुनता है। तभी रॉक अपने दोस्त एडी के साथ एक जंगल ट्रिप कंपनी के पास जाता है और वहां उनसे फेमस जंगल ट्रिप हॉन्टेड जंगल ट्रिप के बारे में पूछता है। लेकिन वहां का ओनर जैक उन्हें उस ट्रिप पर ले जाने के लिए बिल्कुल इनकार कर देता है और कहता है कि उस जंगल ट्रिप को सरकार ने बंद कर दिया है। लेकिन तभी वो उन्हें एक दूसरी जगह भेज देता है जहां के लोग अभी भी उस ट्रिप को करवा रहे थे। तभी वो दोनों भी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एक बंदा जैकी मिलता है जो उन्हें उन हॉन्टेड जंगल ट्रिप पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि रॉक और एडी अपने बाकी दोस्तों के साथ उस ट्रिप पर जाने के लिए बस में बैठ जाते हैं और उनके साथ बाकी भी और लोग थे जो उनके साथ इस ट्रिप पर जा रहे थे। और फिर वो उस जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें अपना आगे का सफर एक बोट से तय करना था। फिर हम देखते हैं कि इस नदी में एक बूढ़ा आदमी जो एक छोटी सी बोट पर सवार था, वो उन सबको आगे जाने से रोक लेता है। लेकिन सभी लोग उसे पागल समझ रहे थे और उसे अनदेखा कर कर आगे बढ़ जाते हैं। और जैकी जो इस पूरी ट्रिप को गाइड कर रहा था, वह सभी को डराने की कोशिश करता है और उन्हें कुछ भूतिया किस्से सुनाने लग जाता है। तभी उन सभी को नदी के किनारे एक पुराना घर दिखाई देता है, जिसे जैकी बताता है कि वो जॉन डॉन का घर है, जो कि अब एक राक्षस बन चुका है। और वो सभी लोगों को जॉन डॉन की कहानी बताता है कि जॉन डॉन इतना बदसूरत था कि उसी के फादर ने उसे कुल्हाड़ी मारकर मार दिया था। और तभी से जॉन डॉन अपना बदला लेने के लिए इस जंगल में घूम रहा है। और इस ट्रिप पर एक लड़की लीसा जो उस कहानी का मजाक उड़ाते हुए उसे झूठा बताती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ ही दूरी पर उनकी बोट कुछ बड़े पत्थरों में फंस जाती है और सभी लोग बारी बारी से उस बोट को पत्थरों से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी इसमें नाकामयाब हो जाते हैं। फिर वहां अचानक से बारिश भी होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे नदी का लेवल बढ़ने के कारण बोट में पानी भर रहा था। और इतने में ही हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी वहां से उस बोट को निकालने के लिए पानी में ही उतर जाता है। वो बोट को निकाल ही रहा था, एक एलिगेटर आकर उसका पैर पकड़ लेता है, जिससे कि उस आदमी की जान खतरे में पड़ जाती है। और तभी हम देखते हैं कि लीसा उस आदमी को बचाने के लिए एलिगेटर को शूट कर देती है, जिसके कारण वो आदमी बच जाता है। फिर सभी लोग एक एक कर कर किनारे पर उतर जाते हैं और सभी लीसा से पूछते हैं कि वो इस ट्रिप पर बंदूक को क्यों लाई थी। फिर लीसा अपनी सच्चाई बताते हुए कहती है कि मैं इस ट्रिप पर घूमने नहीं आई हूँ, मैं अपने फादर और ब्रदर को यहाँ पर ढूंढने आई हूँ, जो कि कुछ दिन पहले यहीं पर एलिगेटर्स का शिकार करने के लिए आए थे और उसके बाद वापस घर पर नहीं आए। और वो बाप बेटा वही थे जिन्हें हम स्टोरी के स्टार्टिंग में देखते हैं। फिर लीजा उन सबको बताती है कि हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए, वरना हम सबकी जान भी जा सकती है, क्योंकि ये जंगल जॉन डॉन का जंगल है। और लीजा सबको जॉन डॉन की असली कहानी बताती है। वो बताती है कि जॉन डॉन बचपन से ही बहुत ही बदसूरत था, वो बाकी बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था। और जॉन डॉन का अपने फादर के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। और जॉन डॉन अपनी उम्र के बच्चों से बहुत ही परेशान था, क्योंकि वो जॉन डॉन को बहुत परेशान करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे।
इसलिए जॉन डोन के पिता जॉन डोन को लेकर सबसे दूर इस जगह पर आ जाते हैं ताकि कोई भी जॉन डोन को परेशान ना करे। और एक दिन हम देखते हैं कि जॉन डोन जब घर पर अकेला था तब 3 बच्चे आकर जॉन डोन को परेशान करने लगते हैं। वो पटाखे जलाकर जॉन डोन के घर में गिरने लगते हैं, जिससे कि उस घर का दरवाजा जल जाता है और आग पकड़ लेता है, जिसके कारण अब जॉन डोन अंदर ही फंस गया था। जॉन मदद मांगने के लिए बहुत तेज चिल्ला रहा था और वो तीनों बच्चे भी वहां से भाग जाते हैं। फिर उसी वक्त हम देखते हैं कि जॉन डोन के फादर वहां पर पहुंच चुके थे और इतने में जॉन डोन के फादर कुछ सोच समझ सकते वो कुल्हाड़ी लेकर घर का दरवाजा तोड़ने लगते हैं और जॉन डोन जो दरवाजे के बिल्कुल उस पार खड़ा था, एक कुल्हाड़ी आकर उसी के सर में लग जाती है, जिसके कारण जॉन डोन की उसी वक्त मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि अपने बेटे की मौत के बाद उसके पिता बहुत टूट चुके थे और कुछ सालों में जॉन डोन के फादर की भी मौत हो जाती है। और फिर जॉन डोन एक राक्षस बनकर उसी जंगल में अपने फादर को ढूंढता रहता है और उसके सामने कोई भी आता है वो बड़ी बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार देता है। और फिर ये स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पर जैकी बताता है कि हम जॉन डोन के घर को बहुत पीछे छोड़ आ चुके हैं, इसलिए हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन लीजा उन्हें बताती है कि वो जॉन डोन का घर था ही नहीं। तब लीजा उंगली का इशारा करते हुए दिखाती है कि वो जॉन डोन का घर है, जो कि बिल्कुल उनके सामने था। यह सारी बात सुनकर सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इस समय मुसीबत ये थी कि उन सबको रोड तक पहुंचने के लिए डॉन जॉन के घर को पार करना था, लेकिन डर के कारण कोई राजी नहीं होता है और सभी उसी जगह पर रात काटने का फैसला करते हैं। लेकिन वह आदमी जिसके पैर पर एलिगेटर ने काटा था, उसे जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, इसलिए वो और उसकी वाइफ उस जंगल को पार कर कर रोड तक पहुंचने का तय करते हैं। और तभी उन्हें वहां पर एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि जॉन डोन की ही थी। तभी हम देखते हैं कि उस घर से जॉन डोन निकल कर आता है, जो बहुत ही बदसूरत और डरावना था। सभी उसे देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं और वह उस आदमी और उसकी वाइफ को बड़ी बेरहमी से वहां पर मार देता है कि सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जॉन डोन जो कि एक राक्षस था, वह इस तरह से लोगों को मारता था ताकि देखने वाले की रूह कांप जाए। और यह सब देखकर सभी वहां से भाग जाते हैं। लेकिन लीजा जो बड़ी बहादुरी दिखाते हुए पिस्टल से जॉन डोन पर शूट करने लगती है और कुछ गोलियां लगने के बाद जॉन डोन जमीन पर गिर जाता है। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो चुपके से वहां पर छिपा हुआ था और जब वो वहां से निकलता है तो वो जॉन डोन से टकरा जाता है। तभी जॉन डोन उसका सर फाड़ देता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन वह फिर से घूमते घूमते उसी घर के सामने आ जाते हैं। लेकिन अब जॉन डोन उस घर में नहीं था। फिर वह लोग घर में घुसकर जॉन डोन से लड़ने के लिए कुछ सामान ढूंढते हैं और जब वो उस घर में एंटर करते हैं तो लीजा को अपने भाई और पिता की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो रोने लगती है, क्योंकि उन्हें इतनी बेरहमी से मारा गया था, जिसे देखकर वह अपने आपे से बाहर हो जाती है। और बाकी लोग जो बाहर इंतजार कर रहे थे, उनके सामने फिर से जॉन डोन आ जाता है। वो उनके पास एक कटर मशीन लेकर आता है, जिसके साथ वो एक लड़की को पकड़कर बीच में से चीर देता है। उन सभी को जॉन डोन बड़ी बेरहमी से मार देता है और अब 4 लोग ही वहां पर बचे हुए थे। उन्हें पता लग चुका था कि वह अब वहां से नहीं भाग सकते, उन्हें वहीं पर जॉन डोन का मुकाबला करना पड़ेगा। रॉक ने जॉन डोन के घर पर कुछ फ्यूल के कंटेनर्स देखे थे, जिससे कि वह प्लान बनाते हैं कि वह जॉन डोन को उसी फ्यूल के साथ जलाकर मार सकते हैं। और फिर वह वापस जॉन डोन के घर में जाते हैं, जहां पर लीजा और एडी जॉन डोन का ध्यान भटकाने के लिए बाहर ही खड़े हुए थे। और जब रॉक घर में जाकर फ्यूल कंटेनर्स को इकट्ठा कर रहा था, तो वो दरवाजे पर जॉन डोन को खड़ा हुआ देखता है, जिसे देखकर रॉक की बैंड बज जाती है। और जब जॉन डोन वहां उसे मारने ही वाला था, तो लीजा पीछे से आकर जॉन डोन पर हमला कर देती है। वह किसी तरह जॉन डोन पर फ्यूल छिड़क कर आग लगा देते हैं
और फिर हम देखते हैं कि जॉन डॉन जलने लगता है। लेकिन वहाँ पर सभी लोग की किस्मत इतनी बुरी थी कि वहाँ पर तभी बारिश हो जाती है, जिससे कि जॉन डॉन पर लगी आग तभी बुझ जाती है। और यह सब होता देख सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और जॉन डॉन भी उनके पीछे पीछे भागने लगता है। फिर उन चारों में से एक लड़की डेसी, जिसे जॉन डॉन पकड़ लेता है, वो उसे बेरहमी से मार देता है। और फिर बाकी के 3 भागते भागते कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहां पर डॉन जॉन भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन डॉन आकर एडी को पीछे से पकड़ लेता है और अपने हाथों से उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने लगता है, जिसे देखकर रॉक रोने लगता है, पर वह कुछ भी नहीं कर सकता था। इसीलिए रॉक और लीजा वहां से भागने में ही भलाई समझते हैं। फिर वह दोनों भागकर कुछ दूरी पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक बोट मिलती है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाते हैं। वह बोट में बैठकर वहां से भागने ही लगते हैं कि तभी पानी में से जॉन डॉन निकलकर पीछे से लीजा को खींच लेता है। फिर लीजा जॉन डॉन से बचने के लिए पानी में बहुत कोशिश करती है। वह खुद को जॉन डॉन से छुड़ा ही लेती है। तभी लीजा को रॉक का हाथ नजर आता है। जब वो रॉक का हाथ पकड़कर ऊपर आती है तभी उसे जॉन डॉन मिलता है, जिसने रॉक का हाथ पकड़ा हुआ था। उसने रॉक का हाथ उसकी बॉडी से उखाड़ा हुआ था। फिर जॉन डॉन लीजा को पकड़ लेता है और लीजा जोर से चिल्लाती है और लीजा के चिल्लाने के साथ ही इस पार्ट का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आगे की स्टोरी देखने के लिए आपको इसका अगला पार्ट देखना पड़ेगा, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।